Hello students, let's see this question. The question says the sodium fusion extract is boiled with ferrous sulfate and then acidified with concentrated sulfuric acid. The formation of Prussian blue color confirms the test for carbon, nitrogen, sulfur या halogens. क्लियर? सबसे पहले समझो कि सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट क्या होता है. ठीक है. तो आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनके अंदर सर्टेन एलिमेंट्स के डिटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं सोडियम के साथ में रिएक्शन करवाते हैं. सो अगर नाइट्रोजन सल्फर हैलोजेंस या फिर फास्फोरस प्रेजेंट है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर तो वो आपके लसाइंस टेस्ट के थ्रू या फिर सोडियम फ्यूजन टेस्ट के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. सो इसके अंदर ये जो एलिमेंट्स मैंने बताए नाइट्रोजन सल्फर हैलोजेंस एंड फास्फोरस ये क्या करते हैं अपने कोवलेंट फॉर्म को छोड़कर ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो एक कोवलेंट फॉर्म में होंगे उसको छोड़कर आयनिक फॉर्म में आ जाते हैं अगर मैं इसे सोडियम मेटल के साथ फ्यूज कर दूं. फ्यूज करने का मतलब क्या होगा आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया सोडियम मेटल लिया इनको हीट कर दिया तो क्या होगा फ्यूजन हो जाएगा मेटल मेल्ट डाउन हो जाएगा आपका सोडियम मेटल और एक रिएक्शन हो जाएगा. तो इसमें आपका क्या होगा अगर सोडियम है और कार्बन और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट है कार्बन तो होगा ही हाइड्रोकार्बन में और नाइट्रोजन है तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे NaCN के फॉर्म में बाहर आ जाएंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड सोडियम साइनाइड के फॉर्म में आ जाएंगे. अगर आपका सल्फर प्रेजेंट है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो ये सोडियम सल्फाइड बना देंगे. क्लियर? और अगर हैलोजन प्रेजेंट है तो क्या होगा ये NaX के फॉर्म में आ जाएंगे X इज द हैलोजन. क्लियर? अच्छा तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो अब ये जो साइनाइड है या सल्फाइड है या हेलाइड्स हैं जो सोडियम के ये जो फॉर्म होते हैं सोडियम फ्यूजन में तो इन्हें हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं बाय बॉइलिंग इट विद डिस्टिल्ड वाटर. हमें पता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वाटर के अंदर सॉल्युबल होंगे तो उस जो फ्यूज्ड मास होता है उसको हम क्या कर देते हैं पानी के अंदर डाल देते हैं उसको थोड़ी देर बॉईल करते हैं और बॉईल करने से क्या होता है जो भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं और उसी को हम कहते हैं सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट. ठीक है मतलब इनमें से कोई से भी मान लो ये है इसको हमने क्या कर दिया डिस्टिल्ड वाटर के साथ में हीट कर दिया तो यहाँ पर ये क्या निकल के आएगा सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट. ठीक है ये सोडियम फ्यूजन का एक्सट्रैक्ट आ गया. अब इस एक्सट्रैक्ट के अंदर आपने क्या डाला फेरस सल्फेट डाला. अब कहानी शुरू होती है यहाँ से कि इसके अंदर आपने क्या डाला मैं इसको शॉर्ट में इस सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को ऐसे लिख दूं SFE समझ जाओगे ना SFE सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट. इसमें मैंने डाला फेरस सल्फेट इज FeSO4. ठीक है और साथ में इसको एसिडिफाई कर दिया कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से H2SO4 कैसा लिया है कॉन्सेंट्रेटेड लिया है. क्लियर? अच्छा तो अब इसके बाद क्या होता है ये यहाँ पर क्या होता है कि आपका प्रशियन ब्लू कलर आ जाता है. अब ये प्रशियन ब्लू कलर जब आता है तो किस एलिमेंट की डिटेक्शन करता है किस एलिमेंट की डिटेक्शन करता है आपको ये बताना है. या तो एक्चुअल में क्या हो रहा होता है यहाँ पर प्रशियन ब्लू कलर आ जाता है. सो ये जो प्रशियन ब्लू कलर है ये किसकी वजह से आता है इट इज बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन की वजह से आता है प्रशियन ब्लू कलर. सो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है रेस्ट ऑप्शंस वुड बी इनकरेक्ट. अब एक बार इसकी केमिस्ट्री समझ लेते हैं कि ये क्यों हो रहा है. ठीक है अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो वो साइनाइड के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट आउट होगा. तो मैं बोल दूं कि साइनाइड प्रेजेंट है. ठीक है ये साइनाइड क्या करता है आपके फेरस आयंस के साथ में रिएक्ट करता है. ठीक है फेरस आयन के साथ रिएक्ट करेगा तो एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा आपका FeCN6 4 नेगेटिव. ठीक है आपका हेक्सा साइनो फेरेट 2 कॉम्प्लेक्स बनाएगा. ठीक है ये कॉम्प्लेक्स आपका हेक्सासाइनिडो फेरेट 2 कॉम्प्लेक्स बनेगा. ठीक है अब इस कॉम्प्लेक्स को क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड भी आपने डाला हुआ है तो उसके साथ में रिएक्ट करेगा. ठीक है अब सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो ये क्या करेगा कुछ फेरस आयंस को ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें फेरिक में ऑक्सीडाइज कर देगा. तो फेरिक आयन क्या करेगा इस कॉम्प्लेक्स के साथ में रिएक्ट करेगा और एक नया कॉम्प्लेक्स बनाएगा दैट इज Fe4. ठीक है FeCN6 3 डॉट अगर यहाँ पे XH2O वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो वो ट्रैप हो जाएंगे और हाइड्रेट के फॉर्म में आ जाएगा. तो इस कॉम्प्लेक्स का कलर होगा प्रशियन ब्लू. ये कॉम्प्लेक्स होगा प्रशियन ब्लू. अब ये कॉम्प्लेक्स क्या कहलाता है आपका आयरन हेक्सासाइनिडो फेरेट.
या जिसको हम शॉर्ट में फेरीफेरोसाइनाइड भी कहते हैं, ठीक है, फेरीफेरोसाइनाइड, इसकी वजह से ब्लू कलर आता है। तो अब ये ब्लू कलर के अंदर आपको पता है आयरन हम बाहर से डाल रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो आपका कार्बन तो प्रेजेंट होगा, तो एक्स्ट्रा कौन सा कार्बन एटम है, नाइट्रोजन, राइट। सो नाइट्रोजन एटम की कंफर्मेशन देता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, स्टार इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।